हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो पे यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि पेपर में यार हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको सभी लोग बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन आज का अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हो तो एकदम मस्त तरीके से आप लोग इस डेरिवेशन को सीखने वाले हो। क्या लिखना होता है सब कुछ आप समझोगे। ठीक है, इसको रटना बिल्कुल नहीं, आप अपनी भाषा में बना के लिखोगे, टेंशन ना लो। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, एकदम मस्त तरीके से हम आपको सिखा देंगे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पे परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जो आपका चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की चैप्टर है, इस चैप्टर का ये टॉपिक है और इसके पहले हमने कई सारे टॉपिक देख रखे हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स वन शॉट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल शुरू करें। अब हम लोग ये टॉपिक जो है हमारा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, अभी आपको इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो लिखा हुआ है इसको ध्यान नहीं देना। सबसे पहले चित्र समझो और अगर आप चित्र समझ गए तो इसको तो पूरा अपनी भाषा में आप लिख ही लोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होता क्या है, आपको करना क्या है, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे क्या करना है, परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन आपने पढ़ रखा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, दो नियम होते हैं परावर्तन के। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों समान होते हैं, यही परावर्तन के दो नियम थे। तो आपको यही जो दो नियम है परावर्तन के, इन्हीं दो नियमों को हाइगेन्स के सिद्धांत से आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल, इसके लिए हम कहते क्या है, इस डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे परावर्तन करना है तो एक हम क्या ले लेते हैं, परावर्तक पृष्ठ। इस टाइप से मान लो क्या ले लेते हैं भैया हम लोग, एक परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ में एक तरफ पालिशदार सतह होती है इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, परावर्तक पृष्ठ। इसे नाम दे देते हैं जेड डैश। इस टाइप से ये हमारे पास एक परावर्तक पृष्ठ है। अब परावर्तक पृष्ठ है तो हमें दिखाना किसमें परावर्तन, किस सिद्धांत के आधार पे, हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पे। तो हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पे हम मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या लाते हैं, एक तरंगाग्र। ठीक है, हम मान लेते हैं इस टाइप से एक तरंगाग्र यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हम एक तरंगाग्र को यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, तरंगाग्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तरंगाग्र क्या होता है। ठीक है, तरंगाग्र पे हमने बताया था, मान लो अगर तरंगे आ रही हैं और तरंग जब जब तरंग स्रोत से तरंगे चलती हैं तो क्या होता है, आपका जो माध्यम के कण होते हैं कंपन करने लगते हैं। और अगर हम इन तरंगों के जो संचरित हो रही हैं, अगर इसमें एक लंबवत पृष्ठ खींच दें तो ये जो पृष्ठ कहलाता है वही तरंगाग्र होता है। तो मान लो इस टाइप से दो तरंगे आई और हम यहाँ पे क्या करें, एक पृष्ठ खींच दे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से एक 90 डिग्री पे क्या खींच दे, एक पृष्ठ खींच दे। ठीक है, इस टाइप से 90 डिग्री पे एक पृष्ठ खींच दे तो ये पृष्ठ ही क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, इस पॉइंट को, जहां पे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी पॉइंट। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास एक तरंगाग्र ए बी है। क्या चीज है, तरंगाग्र ए बी, या कह सकते हो दो तरंगे आई थी, बीच में एक पृष्ठ खींचा, ये पृष्ठ ही तरंगाग्र कहलाया। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से आपको लिखना क्या है, माना एक परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है। क्या लिखोगे, माना एक परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है जिसमें एक तरंगाग्र कौन सा, ए बी, जिसमें एक तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। देख सकते हो इस टाइप से तिरछा आ रहा है, तो आपको लिखना है माना एक परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है जिसमें एक तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। ठीक है, इतना। फिर इसके बाद आपने देखा ये जो तरंगाग्र आया है इसका ए पॉइंट, इसका ए पॉइंट जो है इस परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, इसका ए पॉइंट इस परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को स्पर्श कर रहा है। और मान लेते हैं कि जो तरंगाग्र आपका आया है इसका जो पॉइंट ए है ये t बराबर 0 समय पे इस परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को स्पर्श करता है। ध्यान से समझो क्या कर रहे हैं, ये जो तरंगाग्र यहाँ पे आया इसका पॉइंट ए इस परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को स्पर्श किया है, तो मान लेते कितने समय में स्पर्श करता है, t बराबर 0 समय पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है अगर इसने इसके पृष्ठ को स्पर्श किया है, ठीक है, आपका द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में क्या था, मान लो तरंग स्रोत है और अगर तरंग स्रोत से तरंगे निकलती है इस टाइप से। ठीक है, तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं। ठीक है, तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और हम वहां पे इस टाइप से एक पृष्ठ खींच देते थे। ठीक है, इस टाइप से हमने एक पृष्ठ खींचा था इस टाइप से। ठीक है,
और ये जो पृष्ठ थे इसमें क्या था, माध्यम के कण कंपन जो कर रहे थे, वो जो कण थे वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगे थे, जिनसे नई तरंगे निकलने लगी थी, जिन्हें द्वितीयक तरंगिका हमने बोला था। ठीक है, यही तो था द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। तो वैसे ही जब आपका ये तरंगे ऊपर से आई, ठीक है, ये जो आपकी तरंगे ऊपर से आई, तो जहां पे स्पर्श किए तो ये भी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, जिससे नई तरंगे निकलेंगी, और नई तरंगे कुछ इस टाइप से निकलेंगी। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी इस टाइप से, इस टाइप से द्वितीयक तरंगिका निकलेगी। ठीक है, इस टाइप से ये क्या हुआ, द्वितीयक तरंगिका निकली। अब अगर हम क्या करें, ये जो आपका ए बी तरंगाग्र था, इसके बी पॉइंट को हम यहाँ पे पीछे लाके मिलाते हैं ऐसे। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लाके मिलाते हैं, ठीक है, ऐसे मिला दिया, तो इस पॉइंट को जहां पे इसने स्पर्श किया वो पॉइंट हमने मान लिया ए डैश। ठीक है, और जो बी से ए डैश तक का समय है, उस समय को हमने मान लिया टी समय। देखो, ये जो बी से ए डैश तक का समय है, इस समय को हमने क्या मान लिया, समय टी। ठीक है, पहले तरंगाग्र जो था ए बी, ये आपका इस परावर्तक प्लस जेड जेड डैश को किस पॉइंट ने स्पर्श किया था, ए पॉइंट ने स्पर्श किया था, तब समय t बराबर 0 था। लेकिन जब हमने b को आगे बढ़ाया और इसने a डैश पर स्पर्श किया, ठीक है, तो वहां तक आने में समय t लगा। अब यहाँ पे स्पर्श किया है, तो यहां से भी कौन तरंगे निकलेंगी, द्वितीयक तरंगे, और वो कुछ इस टाइप से आपका निकलेंगी, इस टाइप से आपकी द्वितीयक तरंगे आगे निकलेंगी। ठीक है, इसको आपको एकदम सीधी लाइन बनानी है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपकी आगे की ओर द्वितीयक तरंगे आपकी आगे निकल जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे भी एक लंबवत पृष्ठ खींचे तो वो क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा इस टाइप से। ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम क्या दे देते हैं, बी डैश। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम क्या दे देते हैं, बी डैश। इस टाइप से आगे करके आप लोग लाइनें बना लेना ये वाली। ठीक है, इधर की ओर इस टाइप से आगे करके बना लेना। ठीक है, तो ये हमारा चित्र कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो। सिंपल आपका क्या है, यहाँ पे देखो, इसे थोड़ा सा इधर कर दे। ठीक है, इस टाइप से आपका चित्र बनता है। सिंपल क्या हुआ, हमने इतने तक समझ में आया था, एक तरंगाग्र ए बी आया, पहले ए को स्पर्श किया तब समय 0 था। अब यहाँ पे स्पर्श किया तो द्वितीयक तरंगे निकलेंगी, द्वितीयक तरंगे इस टाइप से निकली। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये जो बी था इसको हमने आगे की ओर बढ़ाया और वो ए डैश पे आके मिला। ठीक है, जब ए डैश पे मिला तो इसमें कितना समय लगा, टी समय लगा। ठीक है, और फिर क्या हुआ, यहाँ से भी द्वितीयक तरंगे आगे की ओर निकली। अब यहाँ पे भी तरंगाग्र बनाने के लिए हमने एक लंबवत पृष्ठ खींच दिया। यहाँ पे ये पृष्ठ जो खींचा है ये कैसा है, लंबवत, मतलब यहाँ के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला भी 90 है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला भी 90 है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ये कोण भी कितना है, 90 डिग्री का। तो सिंपल, इसके बाद हमने जब तरंगाग्र बनाया तो इस पॉइंट को नाम दे दिया बी डैश। ठीक है, तो सिंपल, अब आपका पूरा चित्र कंप्लीट है। अब आपको यहाँ पे लिखना कैसे वो भी समझ लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो चीज चित्र में बना, देखो लिखना आपको भी पड़ेगा, डेरिवेशन भी समझोगे, लेकिन आपको यहाँ पे रचना लिखनी होती है। रचना में क्या लिखना है, जो कि आपने चित्र में बनाया। देखो पढ़ लो एक बार, फिर आगे आपको बताते हैं। हमने लिखा, माना एक तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पे तिरछा आपतित होता है। वही चीज लिखा, माना एक तरंगाग्र ए बी इस परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पे तिरछा आपतित होता है। इसके बाद लिखा, t बराबर 0 समय पे तरंगाग्र का a पॉइंट जो होता है जेड जेड डैश को स्पर्श करता है। t बराबर 0 समय में जो तरंगाग्र का a होता है ये जेड जेड डैश को स्पर्श करता है। a बिंदु लिख देना, बिंदु a जो होता है जेड जेड डैश को स्पर्श करता है। कहा गया माना तरंगाग्र की चाल v है। यहाँ पे एक चीज मान लेना कि जो तरंगाग्र है किस चाल से चल रहा है, v चाल से या v वेग से चल रहा है। ठीक है, इसके बाद कहा गया तथा इसके बिंदु B को A डैश तक पहुंचने में T समय लगता है। इसके बिंदु, ये जो B है ये वाला, इस B को A डैश तक पहुंचने में कितना समय लगा, T समय। हमने बताया यहाँ पे A तक आने में तो T 0 था, लेकिन जब B से A तक हमने लाइन बढ़ाई आगे तो इसको B को A तक जाने में कितना समय लगा, T समय लगता है। ठीक है, B को A डैश तक पहुंचने में T समय लगता है। फिर लिखा, सबसे पहले बिंदु A पृष्ठ पर टकराता है। सबसे पहले बिंदु A पृष्ठ पर टकराता है, अतः इससे, जिससे द्वितीयक तरंगे निकलने लगती है। ठीक है, अतः इससे बिंदु A से क्या होती है, द्वितीयक तरंगे आगे की ओर निकलने लगती है। अब कहा गया जितने समय में तरंगाग्र B से A डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिका बिंदु A से चल के B डैश तक पहुंचती है। ठीक है, क्या कहा गया, ध्यान समझो। जितने समय में तरंगाग्र B से A डैश तक पहुंचता है, जितने समय में B से A डैश तक तरंगाग्र पहुंचता है उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिका A से B डैश तक पहुंचती है। मतलब B से A डैश तक का जो समय है वो आपका A से B डैश तक के समय के बराबर है। ठीक है, कहा गया ना कि जितने समय में तरंगाग्र B से A डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिका बिंदु A से चल के
बी डैश तक पहुंचती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो आपने परावर्तन पे एक चीज समझा है, जैसे परावर्तक पृष्ठ होता है और उसमें जब आपतित किरण आती तो हम उसमें क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी परावर्तित किरण चली जाती, यही तो करते हैं। तो इसमें जैसे तरंगाग्र ए बी आया था, तो जो यहाँ पे पड़ेगा वो क्या होगी, आपतित किरण होगी या आपतित तरंग होगी। तो हम यहाँ पे क्या खींचेंगे, सबसे पहले एक अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम इस ए पॉइंट से होते हुए एक अभिलंब खींचेंगे, क्योंकि परावर्तन में पहले अभिलंब खींचना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना होता है, कोण आई होता है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर का कोण कितना हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसे थोड़ा सा सही से सीधी रेखा बनाना, क्योंकि अभिलंब जो होता है 90 डिग्री की रेखा होती है। ठीक है, इस टाइप से इस टाइप से आपको बना लेना है। ठीक है, ये कितने डिग्री की रेखा होती है, अभिलंब का मतलब 90 डिग्री की। तो यहाँ पर का कोण कितना हो जाएगा, वो कोण हो जाएगा आई। ठीक है, वो कोण कितना हो जाएगा, आई। क्यों हुआ आई, आई क्यों हुआ, आई कोण इसलिए हुआ क्योंकि ये आपका अभिलंब और आपतित तरंग या आपतित किरण के बीच का कोण है, इसलिए आई हुआ। ठीक है, अब अगर बात करें ये जो अभिलंब होता है, अभिलंब से यहां तक का कोण कितना बनेगा, ये पूरा देखो अभिलंब है इस टाइप से, तो इसके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री है, इतना कोण आई है, तो इतना कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पूरा 90, इतना आई, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। वैसे ही यहां पर का ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। अब अगर ये कोण 90 माइनस आई है, जैसे इधर ये 90 का कोण बना रहा है, वैसे इधर भी तो ये 90 का ही कोण बनाएगा, इधर भी तो ये 90 का ही कोण बनाएगा। ठीक है, इधर भी तो 90 का कोण बनाएगा। तो जब 90 का कोण इधर से भी बना रहा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। ठीक है, इस टाइप से देखो हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आई है और यहां से इतना पूरा कोण 90 बन रहा है, तो इतना हो जाएगा 90 माइनस आई। ठीक है, वैसे ही अगर इधर का कोण ये पूरा 90 है, ठीक है, यहाँ का ये वाला ये 90 अगर है, तो इतना वाला कितना हो जाएगा, ये भी 90 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको बताया। अब इसके बाद देखो, ठीक है, जैसे इधर हुआ वैसे उधर हम बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपकी परावर्तित किरण है, तो इस टाइप से यहाँ पे भी एक अभिलंब खींच दिया जाए, इस टाइप से। ठीक है, ब्लैक से खींचते, इस टाइप से यहाँ पे भी एक अभिलंब इस टाइप से खींच दिया जाए, जहां पे पड़ता है वहां पे हम एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, अब अभिलंब खींच गया, तो आपको पता है जब अभिलंब खींचा तो आपका जो परावर्तित किरण होगी उसके बीच का कोण, ये वाला कोण कौन सा होगा, आर होगा, ये कोण आर होगा। अब अगर अभिलंब खींचा तो पूरा 90 होगा। ठीक है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। जैसे इसमें हुआ वैसे इधर वाला कितना हो जाएगा, इधर का भी 90 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे इसको सही से लिख देते हैं, 90 माइनस आर है। ठीक है, 90 माइनस आर। ठीक है, ये कितना हो गया, 90 माइनस आर। जैसे देखो, जैसे इधर आई था तो 90 माइनस आई, ये भी 90 माइनस आई, वैसे ही अगर ये आर है तो 90 माइनस आर, ये भी 90 माइनस आर। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अब आप एक चीज देखो, देखो यहाँ पे अगर बात करें, अगर ये कोण आपका आई है, ठीक है, ये कोण अगर आपका आई है, तो ये जो अंदर का कोण हो जाएगा, ये कोण आई है, तो ये अंदर का कोण कितना हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझो, ये कोण भी आई होगा। अब ये कोण आई कैसे होगा, आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये होता है। ठीक है, आपके शीर्षाभिमुख कोण आपने पढ़े, अगर ये कोण आपका जितना होता है उतना ही ये भी कोण होता है। यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है इस टाइप से बनी हुई है, ब्लैक वाला लंब इस टाइप से है। ठीक है, इस टाइप से, फिर यहाँ पे इस टाइप से रेखा है, देख लो, ये एक किरण है, ये एक किरण है, फिर एक यहाँ से गई है और एक यहाँ से, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल, अगर ये कोण आई होगा तो वैसे ही वो कोण भी आई होगा। ठीक है, वैसे ही अगर ये कोण आई है तो ये अंदर वाला कोण भी आई हो जाएगा, और अगर यहाँ का कोण आर है तो इसी टाइप से ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। मेन इसमें आपको चित्र में कोणों को समझना, अगर इतना समझ गया तो आप डेरिवेशन पूरा कर लोगे। सबसे पहले हमने कहा था ये जो अभिलंब था और आपतित किरण, इसके बीच कोण आई हुआ, तो ये भी 90 माइनस आई, ये भी 90 माइनस आई। अब अगर ये कोण आई है तो आपके शीर्षाभिमुख के कारण ये भी आई हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से इधर अगर आर कोण था तो ये 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर। अब अगर ये आर कोण है तो ये भी कोण आर हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपका चित्र कंप्लीट है। अब आपको मेन करना क्या है, डेरिवेशन। ठीक है, क्या करना है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दिखाना है परावर्तन की व्याख्या, मतलब परावर्तन के दोनों नियम सिद्ध करने। तो इसके लिए हम लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज देखना कौन से लेते हैं, त्रिभुज ए बी ए डैश। ठीक है, यहां से लिखते हैं त्रिभुज ए बी ए डैश।
या एक चीज यहाँ पे और लिख सकते हो, सबसे पहले एक चीज कर लेते, देखो कहा गया था यहाँ से जितने समय में B से A डैश तक पहुंचता है तरंगाग्र, जितने समय में B से A डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिका A से B डैश तक पहुंचती है। तो इसलिए सबसे पहले हम दूरी का सूत्र लगाते हैं। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय होती है, ठीक है। दूरी बराबर सूत्र चाल गुणे समय। तो यहां से आपका देखो सबसे पहले B से लेके A डैश तक की दूरी, क्योंकि कहा गया B से A डैश तक पहुंचने में जितना समय लगता है, तो सबसे पहले हम B A डैश निकाल लेते हैं। दूरी B A डैश, B A डैश क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय। मतलब B से A डैश तक की अगर दूरी निकालनी है तो हमें B से A डैश तक की चाल, ठीक है, ये था B से A डैश तक की दूरी निकालनी, तो B से A डैश तक की चाल और B से A डैश तक का समय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाल और समय हमने माना था, माना तरंगाग्र की चाल V है, तो चाल तो V हो जाएगी और समय कितना हो जाएगा, कहा गया था सबसे पहले बिंदु A पृष्ठ पर टकराता है, जितने समय में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है। अब कहा गया जितने समय में B से A डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में A से B डैश तक पहुंचता है, और यहाँ पे आपका समय पहुंचने में T समय लगता है, T समय माना गया था, इसलिए B A डैश कितना हो जाएगा, V इंटू T, ठीक है। इसे मान लो समीकरण 1। इसी टाइप से अगर जैसे हमने कहा B से A डैश तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही समय A से B डैश तक लगता है, तो यहाँ से हम A से B डैश तक की दूरी भी निकाल सकते हैं। AB डैश वो कितनी हो जाएगी, वो भी चाल गुणे समय, वेग सेम होगा V और समय सेम होगा T, इसलिए V इंटू T हो जाएगी। अब यहाँ पर से आपसे कहा गया जितने समय में B से A डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिका A से B डैश तक पहुंचता है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी सेम है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप कर सकते हो B A डैश बराबर, ठीक है, B A डैश बराबर, ठीक है, B A डैश बराबर AB डैश बराबर VT, ठीक है, VT या V इंटू टी, ठीक है। तो यहां पर से एक संबंध आपको मिल जाएगा, बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर वी टी, ठीक है, ये चीज आपको मिलेगा। अब आपको दिखाना क्या है, आपको परावर्तन के नियम दिखाने। तो सबसे पहले यहां पर से आप एक चीज कर सकते हो, जैसे ये कोण आई है तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपका साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला कोण आपका क्या है 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय लग सकती है। समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा इस टाइप से होता है, ठीक है। अगर ये कोण 90 है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। वैसे ही हम यहाँ से लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज ले लेते ए बी ए डैश, ठीक है, लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ठीक है। अगर हम समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में क्या करें, साइन आई का मान निकाल ले, साइन आई, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण के बराबर। तो यहां से आई के सामने की भुजा लंब हो जाएगी बी ए डैश, बटे में कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए से लेके ए डैश तक, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो बी ए डैश बटा ए डैश, ठीक है, इस टाइप से। अब यहां से बी ए डैश की वैल्यू आपको पता है वीटी होती है, बटे में क्या हो जाएगा ए डैश, या सीधा क्या कर सकते हो बी ए डैश की जगह ए बी डैश भी कर सकते हो, ठीक है, बी ए डैश की जगह ए बी डैश भी कर सकते हो। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, साइन आई का मान, साइन आई बराबर बी ए डैश ए बी डैश के बराबर, तो यहां से ए बी डैश बटे में ए डैश, इसे मान लो कौन सा समीकरण 3 मान लो, ठीक है, इसे समीकरण 3 मान लो। इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। यहां से लिखते हैं समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ये वाला बी डैश ए डैश ए, समकोण त्रिभुज बी डैश ए, और ये वाला आपको कोण पता है कितना था हमारे पास, 90 डिग्री का, ठीक है, इस टाइप से। ये कितना कोण था, 90 डिग्री, ठीक है, ये कोण हमारे पास कितना था, 90 डिग्री का। तो यहां से त्रिभुज बी डैश ए में, ठीक है, त्रिभुज बी डैश ए में आप क्या निकाल सकते हो, साइन आर निकाल सकते हो, ठीक है, साइन आर, जैसे इसमें साइन आई निकाला वैसे उसमें साइन आर। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन आर, आर के सामने की भुजा लंब कौन सी, बी डैश ए बटे कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ये ए से लेके ए डैश तक, ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा ए से लेके ए डैश तक, ठीक है। तो साइन आर बराबर बी डैश ए बटा ए डैश, ठीक है, बी डैश ए लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, ए बी डैश भी लिख सकते हो, ए बी डैश, ठीक है। देखो साइन आर लंब बटा कर्ण होता है, आर के सामने की भुजा लंब, तो ए बी डैश लिखो या बी डैश ए लिखो, सेम बात, बटे कर्ण, कर्ण यही हो जाएगा ए डैश, ठीक है। इसे मान लो समीकरण 4, इसे मान लो समीकरण 4। अब अगर आप देखोगे समीकरण 3 और 4 में, इसमें ए बी डैश बटा ए डैश है, इसमें भी ए बी डैश बटा ए डैश, मतलब दोनों वैल्यू सेम है। तो यहां से लिखते हैं समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व
4 से। अगर समीकरण 3 व 4 से देखोगे, अगर ये आपका जो इधर का साइड है, ठीक है, जिसे राइट हैंड साइड बोलते हैं, अगर राइट हैंड साइड दोनों बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। यहां से आप लिख सकते हो साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है, यहां से आप क्या लिख सकते हो, साइन आई बराबर साइन आर। अगर साइन से साइन कट जाए तो सीधा सीधा बच जाएगा आई बराबर आर, ठीक है, आई बराबर आर, जहां आई क्या होता है, आपतन कोण, आई होता है आपतन कोण, बराबर आर क्या होता है, परावर्तन कोण, ठीक है, बराबर आर क्या होता है, परावर्तन कोण, ठीक है, यही होता है परावर्तन का दूसरा नियम, लिख सकते हो यही परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने परावर्तन का दूसरा नियम सिद्ध कर दिया कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी हमें परावर्तन का पहला नियम भी सिद्ध करना है। परावर्तन का पहला नियम ये था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, ठीक है, यही तो था। तो सिंपल इसके लिए हमें परावर्तन का पहला नियम भी दिखाना होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। तो अगर इसमें देखोगे, जो आपतित तरंगाग्र, इसमें किरण थी, इसमें तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र ए बी तथा परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, और अगर देखोगे इन पे खींचे गए अभिलंब और जेड जेड डैश पे ही तो है, तो यहां से आप लिख सकते हो, यहां पर आपतित तरंगाग्र ए बी, आपतित तरंगाग्र ए बी, तरंगाग्र ए बी तथा परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र, तरंगाग्र, ठीक है, परावर्तित तरंगाग्र जो है कौन सा, ए डैश बी डैश, तथा इन पर खींचे गए अभिलंब, तथा इन पर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब, अभिलंब तीनों ही, ठीक है, तीनों ही परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर स्थित है, परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर स्थित है, जेड जेड डैश पर स्थित है, यही, ठीक है, स्थित है, लिख सकते हो। देखो यहां पर आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा इन पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही, या कह सकते हो तीनों ही परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर स्थित है। अतः यही परावर्तन का प्रथम नियम है, अतः यही परावर्तन का प्रथम नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। तो देख सकते हो आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा अभिलंब जो है आपके किस पृष्ठ पे स्थित है, जेड जेड डैश पे स्थित है, अतः पुष्टि हो जाती है। अतः यही परावर्तन का पहला नियम है, परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है, परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है। इस टाइप से आपका परावर्तन की नियम की व्याख्या हो जाती, और यहां से आप लोगों को लिख देना प्रूव्ड, ठीक है, क्या लिख देना है, प्रूव्ड। 5 नंबर आपके कोई भी काट नहीं सकता, मस्त तरीके से 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पे प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। सिंपल सा डेरिवेशन था। देखो सिंपल से आपने सबसे पहले चित्र समझा, फिर इसके बाद जो चीज आपने चित्र में मतलब बनाया है वही चीज आपको यहाँ पे लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ से आपका पूरा डेरिवेशन, और आपने दोनों नियमों की व्याख्या की, पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, दूसरा नियम भी कि आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, और आपका किस पृष्ठ पे स्थित है, जेड जेड डैश पे, अतः प्रथम नियम की भी व्याख्या हो जाती है। इस टाइप से प्रूव्ड लिख देना, यही चीज हमें सिद्ध करना था, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पे परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। तो आसानी से हो गया, 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, मस्त तरीके से तैयार कर सकते हो, और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक आपका परावर्तन की व्याख्या, और इसके अगले वीडियो जो आएगा उस पे देखेंगे अपवर्तन की व्याख्या। दोनों डेरिवेशन में से एक ना एक डेरिवेशन आपको फिजिक्स के पेपर में देखने को जरूर से जरूर मिलेगा, तो इसको यार जरूर से जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगला वीडियो आएगा अपवर्तन की व्याख्या वाला, आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और अगर शायद आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन पे 12th फिजिक्स 1 शॉट की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके देखोगे, आपको प्लेलिस्ट पे वो वीडियो मिल भी जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो।